डीएन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक सीन्स एंड फॉर के बारे में आज बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आप सीन्स और फॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले ही इस क्लास को लाइक कीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सीन्स और फॉर। कुछ भी टॉपिक को जानने से पहले सबसे पहले तो हमें उसका रूट वर्ड में जाना पड़ेगा। सीन्स और फॉर क्या होता है? पहले आप बताइए सीन्स और फॉर क्या होता है। सीन्स मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम। ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अभी जाएंगे हम क्या सीन्स और फॉर के रूट के बारे में, ठीक है। मतलब सीन्स एक प्रेपोजिशन का भी काम करता है, सीन्स एक कंजंक्शन का भी काम करता है। कैसे पहचानेंगे आप लोग सीन्स प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है? ये सब हम इस क्लास में जानेंगे। इस क्लास के बाद आपको सीन्स और फॉर का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखते जाइए और क्लास को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी चलिए हम क्लास में चलते हैं और सीन्स और फॉर को कभी भी नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। आज के बाद सीन्स और फॉर को हम गुड बाय बोलेंगे। मतलब सीन्स और फॉर हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि सीन्स और फॉर कभी हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्लास में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है सीन्स एक प्रेपोजिशन भी होता है और एक कंजंक्शन भी होता है। वैसे ही फॉर एक प्रेपोजिशन भी होता है और फॉर कंजंक्शन भी होता है। पहले तो हम जानेंगे सीन्स का कंजंक्शन से यूज कैसे होता है। सीन्स को हम कंजंक्शन बोल के क्यों बताते हैं, ये कंजंक्शन क्यों है वो जानेंगे। और सीन्स प्रेपोजिशन भी होता है और इसको प्रेपोजिशन क्यों नहीं कहते वो भी जानेंगे। चलिए हम देखते हैं सीन्स को कंजंक्शन से कैसे यूज होता है। अभी देखिए सिंस एज ए कंजंक्शन, सिंस को कंजंक्शन के रूप में कैसे यूज करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, इधर देखिए। 10 years have passed since I met you last. 10 years have passed since I met you last. अगर ये सिंस देखते ही हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये कंजंक्शन है, क्योंकि सिंस के बाद जब भी आता है नाउन का ऑब्जेक्ट, ये जो प्रोनाउन है ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म और वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लोज आता है, क्लोज बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लोज बनता है और क्लोज को हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं। इसीलिए अगर एक क्लोज को दूसरा क्लोज ज्वाइन करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। ये एक क्लॉज है 10 years हैव पास्ट और ये एक क्लॉज है। ये दोनों क्लॉज को ज्वाइन किया है सिंस ने, तो ज्वाइन करने वाला वर्ड जो होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इसीलिए ये सिंस प्रेपोजिशन नहीं कंजंक्शन है। दूसरा वाक्य देखिए। द बॉय हैज बीन डिस्टर्ब्ड सिंस दैट पर्सन स्लैप्ड हिम। जैसे उस व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मारा था तब से वो क्या है? परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। सिंस ये क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि द बॉय हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड एक क्या है? ये एक क्लॉज है और दैट पर्सन स्लैप्ड हिम ये एक क्लॉज है। ये दोनों क्लॉज को सिंस कंजंक्शन ज्वाइन किया है, इसीलिए ये जो सिंस है ये एक कंजंक्शन है। पहले तो मैंने आपको थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट समझाने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि प्रेपोजिशन तो हम समझ ही जाएंगे, कंजंक्शन के बारे में थोड़ा समझेंगे। आप लोग को ध्यान कीजिए, प्रेपोजिशन जो होता है ना उसके बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, और प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब नहीं आता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम क्लोज बनते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्लोज बताते हैं और क्लोज के पहले कंजंक्शन आता है। क्लोज के पहले क्या आता है? कंजंक्शन आता है। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन आता है और ये जो प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट आया और उसके बाद वर्ब आया तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, चलिए फॉर एज ए कंजंक्शन। ये देखिए, फॉर एज ए कंजंक्शन, आई ड्रैंक वाटर फॉर आई वॉज थर्स्टी।
मैंने पानी पिया क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। जब हम रीज़न बताते हैं, फॉर और सिंस जब रीज़न बताता है तब वो कंजंक्शन होता है। आई ड्रैंक वाटर फॉर आई वॉज थर्स्टी। अभी देखिए दूसरा, आई कैन नॉट कम टू द पार्टी फॉर आई एम अनवेल। देखिए इधर आई कैन नॉट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, ये क्योंकि ये रीज़न बता रहा है। जब फॉर रीज़न बताता है तब वो कंजंक्शन का काम करता है। और इसे हम क्यों कंजंक्शन कहते हैं? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म है। सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म हो तो उसे हम प्रेपोजिशन कभी भी नहीं कहेंगे, उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर ये जो वर्ड है फॉर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा तो उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी दूसरा सेंटेंस भी बता दिया। अभी तीसरा देखिए, सी मस्ट हैव बीन वेरी हंग्री फॉर सी एट एवरीथिंग इमीडिएटली। सी मस्ट हैव बीन वेरी हंग्री फॉर सी एट एवरीथिंग इमीडिएटली। उसने क्या किया? वो बहुत ही भूखी थी, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही भूखी थी इसीलिए वो क्या किया? जल्द ही वो सब कुछ खा लिया उसने। इमीडिएटली, जल्द ही उसे सब कुछ खा लिया। ठीक है, तो सी मस्ट हैव बीन वेरी हंग्री फॉर, ये जो फॉर है ये एक कंजंक्शन है। अभी चलिए दोस्तों, अभी हम सिंस और फॉर के प्रेपोजिशन के यूज कैसे होता है, प्रेपोजिशन के रूप में सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है वो देखते हैं। सिंस और फॉर का हिंदी मतलब से होता है। से, सिंस और फॉर का हिंदी मतलब क्या होता है? से होता है। सिंस क्या बताता है? सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंस यूज करते हैं। उससे पहले हम सिंस यूज करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 5 PM। ठीक है, और ये देखिए फॉर डिनोट्स पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर क्या बताता है? फॉर बताता है पीरियड्स ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम बताता है। डियर लर्नर, जब ये सिंस और फॉर जब ये टाइम बताता है तब उसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सिंस का यूज़ हम जब टाइम बताता है तब हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज़ करेंगे, याद कीजिएगा। ठीक है, सिंस का यूज़ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हम यूज़ करते हैं। अभी देखिए सिंस का यूज़ कैसे होता है। देखिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। तो सुबह से, ये मॉर्निंग क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, ये मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है। ठीक है, सिंस का काम पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना भी होता है। मॉर्निंग से बारिश हो रहा है तो अभी भी हो रही है, इसीलिए इसे हम सिंस यूज करेंगे। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा देखिए, आई हैवंट सीन देम सिंस 2012। 2012 से मैंने उसे देखा नहीं। तो 2012 से, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। 2012 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तब से, 2012 से, 2015 से, 2020 से। ठीक है, तो हम सिंस यूज करेंगे। अभी देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये क्या है? 2 hours। 2 hours ये ड्यूरेशन है। जब ये नंबर यूज होगा 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 5 hours, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 6 hours, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 10 hours। ठीक है, तो अगर इधर नंबर हो तो हम फॉर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन पता चल रहा है 2 hours, 1 2 ड्यूरेशन है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ड्यूरेशन इसे बताते हैं। ठीक है, इसे लेंथ बताते हैं 1 2। ठीक है, ये लेंथ है, कितना है? 2 घंटे का। तो ये 2 hours, 3 hours, 4 hours जब भी यूज़ करते हैं तब हम फॉर यूज़ करना है। ठीक है, शी हैज़ बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 बजे से वो पढ़ रही है, 2 बजे से वो पढ़ रही है, तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, आई हैव बिन लिविंग इन बैंगलोर सिंस 2015। 2015 से, 2020 से, 2025 से। ठीक है, मैं बैंगलोर में 2015 से अभी तक हूँ, मतलब 15 से अब तक हूँ, मतलब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है।
तो जब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है तब उसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। और इसमें देखिए ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्ट कब है? 2015। मैं 2015 में बैंगलोर गया था, तो 2015 स्टार्टिंग टाइम है। तो इस 2015 से अब तक तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी देखिए आई हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 9 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 9 ईयर्स। देखिए ये है फॉर 9 ईयर्स। ठीक है, फॉर 9 ईयर्स मतलब ये 9 ईयर्स क्या है? ये ड्यूरेशन है। ठीक है, ये 9 ईयर्स क्या है? ये ड्यूरेशन है। अभी देखिए आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स, सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। फॉर ईयर्स, फॉर एजेस, फॉर ए वाइल। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? ईयर्स, सालों से मतलब ये ड्यूरेशन है। ठीक है, सालों से पढ़ा रहा हूँ। आई रेन फॉर 15 मिनट्स इन द पार्क, ये 15 मिनट के लिए मैं पार्क में दौड़ा था। ठीक है, आई रेन फॉर 15 मिनट्स इन द पार्क, 15 मिनट के लिए पार्क में दौड़ा था। ये जो फॉर का यूज़ है, फॉर कोई भी टेंस में लिख सकते हैं हम। फॉर का यूज़ हम कोई भी टेंस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट में ही लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली जब टाइम का बात करते हैं तो सिंस का प्रयोग हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स देखिए। आई हैव नोन हिम सिंस 2014। ये नो जो है ये स्टेटिव वर्ब है, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। आई हैव नोन हिम सिंस 2014। देखिए आई हैव नोन हिम फॉर ए ईयर, एक साल से। ये जब आर्टिकल यूज होता है फॉर ए ईयर, फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, तो जब आर्टिकल यूज होता है तो उससे पहले हम फॉर यूज करेंगे। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, मंडे से वो काम कर रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मंडे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस यूज करेंगे। देखिए ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर ए वीक, फॉर ए वीक। ठीक है, फॉर ए वीक, फॉर ए ईयर, वो काम कर रहा है, एक सप्ताह से काम कर रहा है। ठीक है, तो फॉर लिखेंगे क्योंकि ये ड्यूरेशन है। अभी देखिए ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, सिंस एडोलसेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इधर? ये चाइल्डहुड क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से। यहाँ जो है ये सिंस है, सिंस चाइल्डहुड मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बताएं आप लोगों को 10 साल से तो फॉर यूज़ होगा, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स। बट पॉइंट ऑफ टाइम जब बताएंगे हम सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, सिंस एडोलसेंस, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस लास्ट वीक। अगर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। देखिए ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस लास्ट वीक, लास्ट वीक के पहले सिंस आएगा, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट देखिए ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 2 वीक्स। अगर ये नंबर हो, पहले ही आपको बताया था, जब नंबर लास्ट के बाद अगर मंथ, वीक हो तो हम सिंस लगाएंगे, लेकिन लास्ट के बाद अगर नंबर हो तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 डेकेड्स। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवेलेंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। जब एंशिएंट टाइम्स होगा तब हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। द कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवेलेंस सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल ये एक फ्रेज है, इससे पहले हम फ्रॉम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बनाई है फ्रॉम से, तो इधर हम फ्रॉम भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं, FROM। ओके, फ्रॉम। सिंस टाइम इमेमोरियल मतलब बहुत पहले से, प्राचीन काल से। द कस्टम, ये जो प्रथा है प्रचलित हो रहा है कब से? प्राचीन काल से ये प्रथा प्रचलित हो रहा है। तो द कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवेलेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल भी लिख सकते हैं, और सिंस टाइम इमेमोरियल भी लिख सकते हैं। अगर टेंस कार्यक्रम में आपको दोनों ऑप्शन दिया हुआ हो, सिंस भी हो, फ्रॉम भी हो, तो आप फ्रॉम में टिक लगाइएगा, क्योंकि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ये एक फ्रेज बना है फ्रॉम से, इसीलिए फ्रॉम टाइम इमेमोरियल
ज़्यादा सही होगा। अगर बताते हैं सिंस टाइम इमेमोरियल तो वो भी सही है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम होता है, इसीलिए फ्रॉम लिखिएगा, नहीं तो ये भी सही है। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये आर्टिकल जब यूज हो तो फॉर लगाएगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, ठीक है, तो हम फॉर लगाएंगे। आई विल बी देयर फॉर 3 आवर्स। आई विल बी देयर फॉर 3 आवर्स, ये देखिए ये फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। आई विल बी देयर फॉर 3 आवर्स, तो 3 घंटे के लिए मैं वहाँ रहूँगा, तो आई विल बी देयर, ये फॉर का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस जब टाइम बताते हैं तब उसे हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। और देखिए ये शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा सिंस देन, तब से वो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है, तो तब से, तो सिंस लगाएंगे इधर। वी हैव बीन मैरिड फॉर 2 years, हम 2 साल से विवाहित है, ठीक है। वी हैव बीन मैरिंग नहीं लिख सकते क्योंकि ये मैरिड जो है ये एडजेक्टिव रूप में यूज हुआ है, ये वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये मैरिड जो है ये एडजेक्टिव है, मैरिंग नहीं लिख सकते क्योंकि हम 2 साल से शादी कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम दो साल से शादीशुदा है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वी हैव बीन मैरिड फॉर 2 years। इन जुलाई वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 3 years। देखिए हम ये जो फॉर है, फॉर को हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग हम पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। दोस्तों आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले, क्योंकि फॉर का यूज़ कंजंक्शन से भी होता है, जब ये कंजंक्शन होता है उसके बाद क्लॉज आता है, ठीक है। जब फॉर एज ए कंजंक्शन यूज़ होता है उसके बाद क्लॉज आता है। क्लॉज के बारे में हम बताएंगे। मैं अच्छा से जो आप लोगों को सीरियली जो क्लास चाहिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके जो भी इंग्लिश का ग्रामर है A to Z इंग्लिश ग्रामर लेके आ रहा हूँ। अभी ये जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट था सिंस और फॉर, उसको बताने के लिए कोशिश किया। इस क्लास को अच्छा लगे तो आप लाइक को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उन लोग को भी दिखाइए, बताइए कि ये क्लास फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे करना है, तो वो लोग को भी थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो डियर लर्नर्स, ये जो आपको बताया सिंस और फॉर का प्रयोग के बारे में, देखिए सिंस एज ए कंजंक्शन का भी काम करता है। तो देखिए आई हैव हैड दिस कार सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। आई हैव हैड दिस कार सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इधर सिंस के बाद जनरली हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग हियर, तो ये जो स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड वर्किंग, ये एक क्लॉज है, तो एक क्लॉज को दूसरा क्लॉज से जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। एक नाउन को दूसरा नाउन जोड़ता है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन जो है ये एक वफादार टॉपिक है, मतलब नाउन को नाउन से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये एक कंजंक्शन का काम करता है। और कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का डिफरेंस आपको पता हो गया होगा, और एक बार बता देता हूँ। कंजंक्शन जो होता है उसके बाद क्लॉज आता है, ठीक है। कंजंक्शन अगर ज्वाइन करता है उसके बाद क्लॉज आता है, और मतलब आगे क्लॉज है तो पीछे क्लॉज आएगा, ठीक है। आगे क्लॉज है तो पीछे भी क्लॉज आएगा, ठीक है। इधर देखिए ये सिंस जो है, सिंस एक कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब फ्रॉम आया है। सब्जेक्ट और वर्ब फ्रॉम हो तो क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है। अगर प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, उसके बाद वर्ब नहीं आता है, ठीक है। और 2-3 सेंटेंस आपको पढ़ देता हूँ, देखिए सुनिए। शी हैज़ बीन प्लेइंग पियानो सिंस शी वॉज 7। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। सिंस आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 hours आई वॉज टायर्ड। Since he was absent, he could not do the work. Dear learners, आप सभी को क्लास कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए। सिंस और फॉर का कंसेप्ट अगर अब भी आपको समझ में नहीं है तो फिर भी कमेंट कीजिए, फिर एक बार क्लास करके आपको दिखाऊंगा और अच्छा से समझाऊंगा, देखिए, ठीक है। और आप इस क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, और मैं अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। कोई भी ग्रामर का टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टाइप किए ये टॉपिक मुझे समझा दीजिए, तो मैं आपको अच्छा से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आप आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड बाय, सी यू।